तो बच्चों, इनके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी हिंदी कविता क्लास 12 सेमेस्टर 4 के सिलेबस का, जिसका नाम है सवेरे उठा तो धूप खिली थी, इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता जीवन के अनुभव, भावनाओं और प्रेम के रहस्यों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। तो चलिए कविता के साथ साथ इसके अर्थ को भी समझते हैं। कविता के आरंभ में कवि कहते हैं, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। इस कविता की शुरुआती एक प्रेमपूर्ण और सजीव सुबह के दृश्य से होती है। कवि उठते हैं और देखते हैं कि धूप खिल रही है और एक चिड़िया गा रही है। यहाँ धूप और चिड़िया जीवन की ऊर्जा और खुशियों का प्रतीक है, पर कवि उनसे कुछ उधार मांगते हैं। याद कीजिए, यहाँ उधार का क्या मतलब हुआ। मतलब हम दोनों मिलकर जीवन के अनुभव और भावनाओं को बांटते हैं। कुछ हम दूसरों से लेते हैं और कुछ हम दूसरों को देते भी हैं। कवि कविता में आगे कहते हैं, मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। संग पुष्पी से पूछा कि उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास मांगा। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूं, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, मुक्त, खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह और बोध भव, निर्व्यास, निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे कि ओक भर। ओक भर का अर्थ होता है चुल्लू भर। प्रश्वास का अर्थ होता है लंबी श्वास, यानी जिससे हम लोग लंबी श्वास लेते हैं, भरते हैं, उसको कहते हैं प्रश्वास। यहाँ गंधवाही का मतलब होता है सुगंधित। लोच का मतलब होता है लचीलापन। लहरिल प्रवाह का मतलब होता है लहरदार। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, देखते हैं। कवि केवल धूप या चिड़िया से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के हर तत्व से अपने जीवन के लिए आवश्यक गुण उधार मांगते हैं, जैसे कि गर्माहट, मिठास, हरियाली, उजास, खुलापन और उल्लास। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि ये सभी तो जीवन है। ये सारी चीजें हमें जीवन की खुशी, ताजगी और ऊर्जा देती है। कवि बताते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलता है वह सब उधार है। हमारा जीवन इसी उधार लिए हुए अनुभव का मेल है। अर्थात हम प्रकृति से, पेड़ से, चिड़िया से, हर एक चीज से हम उधार लेते हैं। कवि कविता के अगले पंक्ति में कहते हैं, रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा, जिसमें एक अनदेखी अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के जब जब आऊंगा। मैंने कहा, प्यार उधार? स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब तो चीजें प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है, यह सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार। इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा, पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं। क्या जाने यह याचक कौन है। इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। असमंजस का मतलब है उलझन। अचकचाहट का मतलब है घबराहट। अकुलाहट का मतलब है बेचैनी। आर्त अनुभव का अर्थ है पीड़ादायक, यानी तकलीफ दे। द्वैत का अर्थ है दोहरी। विरह व्यथा का अर्थ है बिछड़ने का तकलीफ। ममेत्तर का अर्थ है जो मेरा नहीं है।
देखते हैं कवि इसके माध्यम से क्या कहते हैं। कवि इसके माध्यम से कहते हैं, अंधेरी रात में जब सब शांत होता है, कवि के सामने एक अनदेखा अरूप आता है, जिसका कोई रूप नहीं, दिखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन साफ आवाज है। यह कोई साधारण रूप नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय आकृति है जो प्रेम का प्रतीक है। यह कवि से प्यार उधार मांगती है और कहती है कि प्यार वह अनुभव है जिसे लौटाना भी 100 गुना होता है। मतलब कि प्यार उधार में लिया तो जाता है, लेकिन उसे लौटाना भी होता है, और वो भी 100 गुना। एक बार नहीं, 100 बार लौटाना होता है। लेकिन कवि प्रेम देने से डरता है। कवि को लगता है ये अज्ञात व्यक्ति या ये अज्ञात और अदृश्य, ये कौन है? क्योंकि प्रेम सबसे व्यक्तिगत और गहरे अनुभव में से एक है, जिसे देते कवि को असमंजस और डर लगता है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के सभी अनुभव आपके आसपास की चीज़ों से उधार लिए हुए हैं, लेकिन प्रेम एक ऐसा अनुभव है जिसे देना और लेना दोनों ही साहस और विश्वास मांगते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है, लेकिन साथ ही हमारे डर, अकेलापन और असमंजस को भी सामने लाता है। यही जीवन की सुंदरता और जटिलता है। तो बच्चों, कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी हमें सिखाती है कि हम जीवन में जो भाव पाने और बांटने की कोशिश करते हैं, वे सभी उधार की तरह हैं। प्रेम वह अंतिम उधार है जो हमें डराता है, लेकिन यही हमें पूर्ण बनाता है। इसका अनुभव करने का साहस हमें जीवन की गहराई समझाता है। तो यहीं तक ही रहा यह कविता, और आशा करता हूँ कि यह कविता, यह व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपकी इस कविता से क्या सीख मिली। धन्यवाद।